ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खेम ह्रीम छेम ह्रीम ह्रीम प्रेम हेम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज 26 तारीख और 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू है और गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की साधना के लिए जानी जाती है। जिन्होंने 10 महाविद्याओं की साधना कर ली, समझ लीजिए वह हर चीज पे कंट्रोल कर सकता है। जल पे, अग्नि पे, वायु पे, कहा जाए 5 तत्वों पर उसका कंट्रोल होता है। 10 महाविद्याओं की साधना में काली की साधना, तारा की साधना, त्रिपुर सुंदरी की साधना, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मतंगी माता और कमला की साधना मानी जाती है। इन दिनों में पहले दिन काली की साधना करनी चाहिए और ऐसा क्रमशः आप लास्ट में कमला की साधना कर सकते। चाहे तो बैठकी से लेकर 10वें दिन तक आप लगातार 10 महाविद्याओं की नित्य प्रतिदिन अलग अलग मंत्रों की साधना कर सकते हैं, क्योंकि दिन बहुत बड़ा होता है और दिन के अंदर आप अलग अलग महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं। आज हम माता काली की एक मंत्र कवच के बारे में बताने वाले। कहा जाता है कि व्यक्ति जब अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो जाए तब माता काली का यह कवच उसी विधि विधान के साथ पाठन करना चाहिए। अब यह वैसे तो ये शत्रु नाशक कवच है, तंत्रों कवच, लेकिन इसका हम सही तरीके से यदि विधि विधान करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि हमारे जीवन से समस्त प्रकार के शत्रु दूर हो जाते हैं या हर प्रकार के शत्रु का शमन हो जाता है। सही विधि विधान, सही अनुष्ठान से आप किसी भी जिंदा शत्रु के ऊपर इस कवच का प्रहार कर सकते हैं और शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। लेकिन देखिए, तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि तंत्र मंत्र के जरिए हम किसी भी व्यक्ति का नुकसान न करें, क्योंकि ये सारे जो कवच होते हैं, तंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, ये परोपकार करने के लिए बनाए गए हैं, दूसरों को ठीक ठाक करने के लिए बनाए गए हैं, परहित के लिए बनाए गए हैं। या इनके जरिए आप अपना हित कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को क्षति पहुंचाने का आप प्रयास ना करें, नहीं तो कभी कभी ये चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं और हमें अति नुकसान झेलना पड़ता है। माता कालिका का शत्रु मारण कवच एक शक्तिशाली कवच है और इस गुप्त नवरात्रि में आप शत्रु मारण कवच का अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि शत्रु मारण इसमें शब्द जुड़ा हुआ है तो आप जिंदा शत्रु के ऊपर ही इसका प्रयोग करें। हमारे जीवन में तरह तरह के शत्रु होते हैं, उसमें से सर्वप्रथम आते हैं रोग शत्रु, या कहा जाए जो व्यक्ति, जो शक्ति, जो बाधा, जो संकट हमें यदि क्षति पहुंचाता है वह इन सब विद्याओं के लिए शत्रु होता है। तो रोग भी हमारे शत्रु हो गए, नकारात्मक शक्तियां भी हमारे शत्रु माने जाते हैं। इसके अलावा तंत्र मंत्र, टोना टोटका, शत्रु के द्वारा चलाया गया किसी भी प्रकार का घात या किसी भी प्रकार की पर विद्या हमारा शत्रु माना जाता है। इस कवच का यदि हम विधि विधान से प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि समस्त प्रकार की परविद्याएं समाप्त होती हैं। बड़े से बड़ा काला जादू आपका समाप्त हो जाता है। शत्रु के द्वारा किसी भी तरह का मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसी बाधाएं यदि आपके ऊपर चलाई गई हों तो वो सब समाप्त हो जाती हैं। देखिए, अनुष्ठान करने का तरीका होता है। इसी कवच को आप नित्य प्रति दैनिक दिनचर्या में पाठ करते हैं, इसी कवच का यदि अनुष्ठानिक रूप से आप जापन करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपका कार्य फिर टल नहीं सकता। माता काली साक्षात प्रकट होकर आपके शत्रुओं का शमन करती हैं, समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधाओं का भक्षण करती हैं। घर में यदि दारिद्रता है तो उसको दूर करती हैं, रोग दोष और समस्त प्रकार के शोक, कष्ट, संकट, विघ्न विपत्ति दूर करती हैं। माता काली जगत जननी का यह कवच कैसे हमें गुप्त नवरात्रि में सिद्ध करना चाहिए, कैसे इसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसी बारे में हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साबर मंत्र तो देखिए हमारे चैनल में भरे पड़े हैं। आप यदि साबर मंत्रों की साधना करना चाहते हैं तो निसंकोच विधि विधान भी हमने डाल रखा है।
कोई भी यदि मंत्र आप श्रवण कर रहे हैं तो या तो उसका विधि विधान एक दिन बाद हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाता है उसी चैनल पे, या फिर उस विधि विधान का लिंक हमारे चैनल के जो वीडियो होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो सबसे ऊपर ही उसका लिंक भी आपको उपलब्ध हो जाता है। तो लिंक पर क्लिक करके आप किसी भी शाबर मंत्र का विधि विधान जान सकते हैं। हमारे शाबर मंत्र, वैदिक मंत्र, बुंदेलखंडी शाबर मंत्रों से यदि किसी व्यक्ति को भैया लाभ हुआ है या जो साधक हैं, हमारे साधक हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं तो उनको किस हद तक उसका रिजल्ट मिल रहा है, ऐसे लोगों से आग्रह है कि ये कमेंट जरूर करें ताकि दूसरे के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो भी तंत्र साधना करके परोपकार करें, दूसरों का भला करें, परहित करें, जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। तो आपके कमेंट के जरिए यदि वो प्रेरित होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। हमने श्रवण कराया, हमने विधि विधान बताया तो हमको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसा आग्रह है भैया, इस आग्रह को स्वीकार। हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो हमेशा पाने के लिए, विधि विधान पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते। चलिए अब जानते हैं काली माता के किस कवच के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपने बहुत सारे कवचों का श्रवण किया होगा, बहुत सारी किताबों में कवचों का पाठन भी किया होगा। चलिए आज हम शत्रु मारण कवच के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक बार कवच मंत्र हम आपको श्रवण कराएंगे और फिर इसका विधि विधान आपको बताएंगे। ओम कालिका घोर रूपा सर्व काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुतां देवी शत्रुनाशम करोतु मे। ओम ह्रीं 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 रूपिणी चैव ह्रीं ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं छां छां स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदार्यते। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचनी। हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मां देवी सर्वदा। यथा शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भस्य महासुरः वैरिनाशाय वन्देतां कालिकां शङ्करप्रियां। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्यन्दी च चामुण्डा खादयन्तु मम विदुषः। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्ड विनाशनी मुण्डमालावृताङ्गी च सर्वदा पातु मां सदा। ह्रीं 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 कालिके घोरे दंष्ट्राविरुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावतास्तानि मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्न भिन्न छिन्द छिन्दे उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रीं ह्रीं कालिकाये मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। आम जय जय किरि किरि किट किट कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपुं ध्वंस ध्वंस वक्षय वक्षय त्रोटय त्रोटय यातुधानान् चामुण्डे। सर्वजनान् राज्यो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु। तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकाम्निः पुत्रान् राजश्रियं देहि। यक्षो छां छीं छूं छौं छा स्वाहा। ॐ ह्रौं काली महाकाले केले केले फट स्वाहा। इस तरह का यह एक कवच मंत्र है। आप देखिए इस कवच मंत्र में खाली हमने कवच मंत्र का ही आपको श्रवण कराया है। आप चाहें तो पूरे कवच का अगन्यास करन्यास विनियोग के साथ इसका आप पाठन कर सकते हैं, इसका सिद्धिकरण कर सकते हैं। वैसे तो आपको जब इसका अनुष्ठान करना है तो जरूरी है कि आप अगन्यास करन्यास भी करें, विनियोग भी करें,
ध्यान भी पढ़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार करने की आवश्यकता है। बाकी जो कवच मंत्र है, मुख्य कवच मंत्र है, इस कवच का आपको लगातार अनुष्ठानिक रूप से जाप करना है। आप दिन में 108 बार भी कर सकते हैं, आप एक दिन एक रात में 1100 बार भी कर सकते हैं, लेकिन जितना भी करें कवच पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करें, ध्यान करें माता काली का और कवच का पाठन करें। कई लोग अनुष्ठान करने का विचार तो करते हैं, बैठ भी जाते हैं अनुष्ठान में, लेकिन ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते। तो देखिए, जब हम किसी अनुष्ठान को करते हैं तो उसमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, शरीर को मजबूत करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें अनुष्ठान पर बैठना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हम करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह का फल प्राप्ति के लिए कामना करते हैं, वो सब विफल हो जाता है यदि आपने संकल्प अपना तोड़ दिया। चलिए अब जानते हैं कि इसका अनुष्ठान हमें कैसे करना चाहिए। तो बैठकी के दिन से ही आप सुबह से ही अपनी अनुष्ठान की रचना कर सकते हैं। माता भगवती काली का चित्र स्थापित कर लीजिए, चाहे तो 10 महाविद्याओं के चित्र स्थापित आप कर सकते हैं। व्रत रहना भैया अनिवार्य है। हरियाली चाहे आप तो बो सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी बो सकते हैं, लेकिन ज्योति जलाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो एक अखंड ज्योति आप प्रज्वलन कर लीजिए। माता भगवती को विधिवत स्नान ध्यान कराइए, धूप दीप अर्पण करिए, वस्त्र अर्पण करिए, नैवेद्य अर्पण करिए, फल फलाहार पुष्प वगैरह अर्पण करिए। माता के सामने यदि आप कवच का पाठन करने वाले हैं, कवच का जापन करने वाले हैं, कवच का अनुष्ठान करने वाले हैं, तो इसका विनियोग जरूर पड़िए। जैसे कि हम आपको बताए दे रहे हैं, ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री कालिका देवता शत्रु संहार्थ जपे विनियोगः। इस तरह का कवच का विनियोग है। डिस्क्रिप्शन में हम प्रयास करेंगे कि लिख देंगे, नहीं तो आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है कोई। लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में सारा विनियोग और कवच आपके लिए लिख देंगे। तो आपको सर्वप्रथम विनियोग पढ़ना है और विनियोग के बाद अपनी माला का शुद्धिकरण करना है। रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लेना है और कवच का आपको पाठन करना शुरू करना है। देखिए, कवच की संख्या लाइनों की बहुत ज़्यादा है, कम से कम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ऐसे करीब करीब 15 लाइन का कवच है। तो 15 लाइन का कवच एक बार भी आप पाठन करते हैं यदि, तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपको 1 मिनट ही लगे। तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि दिन भर में आप कितना कर सकते हैं या रात्रि भर में कितना कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि रात्रि विशेष होती है, दिन का इसमें ज़्यादा महत्व नहीं होता। इसकी साधना हमेशा रात्रि में करनी चाहिए। यदि शत्रुनाश में इस कवच का हम प्रयोग करने वाले हैं तो हमें रात्रि का ही उपयोग करना चाहिए। शाम को 6 से 7 बजने के बाद आप अपनी बैठकी जमा सकते हैं और कवच का एक बार पाठन करके एक गुड़िया आप अपनी माला का खिसकाइए। पूरी रात में आराम से आपका 1 माला, 2 माला, 3 माला तो हो ही सकता है और शत्रुनाश के लिए इतना काफ़ी होता है। यदि आप पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से माता काली का ध्यान करते हुए इस कवच का अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि रात भर में ही शत्रु का शमन होना शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए, जब भी आप ऐसा कोई कार्य करें तो माता के सामने प्रार्थना करें कि हे माता, हम किसी का अनहित नहीं चाहते, लेकिन शत्रु मेरे बारे में बुरा करना, बुरा सोचना बंद कर दे, उसे उतना ही दंड मिले जितना उसकी जरूरत है, ठीक है। लेकिन हमारे जीवन से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, समस्त प्रकार की प्रेत बाधा, शत्रु ने किसी भी प्रकार का टोना टोटका तंत्र किया हो वह है, और समस्त प्रकार के कष्ट, ग्रह बाधा, संकट, विघ्न विपत्ति दूर, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, जो शक्ति या जो शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जो व्याधि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, वह इस स्रोत के लिए शत्रु होता है, तो वो सभी समाप्त हो जाते हैं। अब आपने 108 किया मान लो, या 3 माला किया, 2 माला किया, हो सकता है आप 5 माला कर लें रात भरे में, 11 माला भी कर सकते हैं यदि स्पीड आपकी फास्ट है तो। जितना भी आपने किया हो, इसी कवच का आपको हवन करना है, ठीक है। तो एक
अग्निकुंड बना लीजिए। वैसे भी माता काली के लिए आप खप्पर का निर्माण करें और खप्पर में इस कवच का यदि आप होम हवन करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। तो खप्पर आप प्रज्वलित कर लीजिए, उसमें पलाश की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी, नीम की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, आम की लकड़ी आप डाल सकते हैं। ठीक है, शुद्ध घी की आहुतियाँ आप डालने का प्रयास करें, हवन सामग्री पास में रखने और ध्यान दें कि घरेलू हवन सामग्री का उपयोग करें तो अति उत्तम है। उसी में घी आप मिला लें, गुड़ मिला लें, शक्कर मिला लें, मेवा मिला लें, इत्यादि सारी चीज़ें मिलाने के बाद, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद आहुति अपने हाथ में उठाइए और आहुति अक्सर इन अंगुलियों के साथ डालिए, इनका उपयोग नहीं किया करिए, इनका उपयोग नहीं किया करिए। इतने से ही आपको आहुति डालनी चाहिए अपने खप्पर में। ठीक है, तो आहुति उठा लीजिए, एक बार कवच का पाठन करिए। ठीक है, इसमें लास्ट में स्वाहा लगा ही हुआ है तो आप स्वाहा बोलते हुए आप अग्नि में आहुतियाँ डालते जाइए। ऐसा कम से कम आप 108 आहुतियाँ डालिए। माता काली का ध्यान बराबर आप करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। आहुतियाँ डालने के बाद अग्नि के ऊपर जल घुमा दीजिए, माता से प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद आप अपने आसन के नीचे भी जल का छिड़काव करिए, उस जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक करिए, शांति मंत्र का पाठन करिए और अपने स्थान से आप उठ सकते हैं। देखिए, इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका शत्रु कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसे उचित दंड मिलेगा। और इसी का पूर्ण संकल्प के साथ कि शत्रु को हमें मारना ही मारना है, तो पूर्ण संकल्प के साथ यदि अनुष्ठान करते हैं तो शत्रु तो निस्त नामूद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने की हम सलाह बिल्कुल कभी नहीं देते हैं। तो हमेशा ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो उचित दंड हो माता भगवती उसे प्रदान किया जाए, ताकि वह मेरे बारे में बुरा सोचना, मुझे घात पहुंचाना बंद कर दे। ठीक है, तो आसन से उठने के बाद आप माता काली को प्रणाम करते हुए अपने यथावत कार्य में जा सकते हैं। आप देखेंगे कि इस कवच का प्रभाव 4 से 6 घंटे में नजर आने लगता है। घर में एक अजीब टाइप का सुकून महसूस होता है, क्योंकि दारिद्रता दूर हो जाती है, ग्रह बाधाओं में शांति प्रकट हो जाती है। रोग बाधा यदि असाध्य घर में है तो उन रोग बाधाओं में आपको आराम महसूस होने लगता है, धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। कहा जाए कि हर प्रकार का रुकावट जो होता है वह दूर हो जाता है माता काली के इस कवच के कारण। कहने को तो यह कवच है, लेकिन वास्तविकता में यह एक प्रकार का मंत्र संगम है और इतना शक्तिशाली मंत्र संगम है कि आप तमाम प्रकार के शावर मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तमाम प्रकार के दूसरे मंत्रों का प्रयोग करते हैं, क्षेत्रीय विद्याओं का प्रयोग करते हैं, वो यदि 50% प्रभाव दिखाते हैं तो ये कवच 100 में 100% प्रभाव दिखाता है और आपकी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारी जानकारी को समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और जहां हमारा आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो गुप्त नवरात्रि तो चल रही है, व्यस्तता तो है भैया, लेकिन फिर भी आप 11 से 1 के बीच में संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि हम खाली हुए तो आपका फ़ोन उठा के आपको जरूर सलाह देने का प्रयास करेंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।